बहुत से साथियों ने मुझे मैसेज किया और कहा कि हजरत ये जो ट्रंप ने दौरा किया है सऊदी का, इस पर आप रोशनी डालें। बाद साथियों ने कुछ कमेंट किए, बाद ने कुछ किए और बाद ने बहुत कुछ तबसरा भी किया। देखिए भाई, बात ये है, उसूली बात मैं आपको बताता हूँ। ये पूरे जो अरब ममालिक हैं ना, ये सारे के सारे अमेरिका की कॉलोनियां हैं और ये सारे के सारे जो है अमेरिका के रहम करम पर है। आज भी अगर अमेरिका किसी एक बादशाह के सर से अपना हाथ उठा ले तो इनकी हुकूमत गिरती चली जाएंगी। बात यह है, 18वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने, अंग्रेज साम्राज्य ने दुनिया नौ आबादी का बेड़ा उठाया कि दुनिया के नौ आबादी को आबाद किया कि लोगों दुनिया को तकसीम किया जाए छोटे छोटे मुल्कों में। तो इसके मद्दे मुकाबिल जो ताकत कुव्वत थी मुसलमानों की थी और वो थी सल्तनत उस्मानिया। अब सल्तनत उस्मानिया इसके मद्दे मुकाबिल थी, कुव्वत वाली थी। अब उसने क्या किया, 18वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया में फितना पैदा किया। वो क्या किया, इसने एक बंदा था, वो कट्टर यहूदी था, उसका नाम नारा रब्बानियत था, नारा सारिफ रब्बानी था। उसको तमाम उलूम फनून सिखाए, मुसलमानों का लिबादा उसको पहनाया, इस्लाम का लिबादा उसको पहनाया, उसको अरब में झोंक दिया। फिर उसने वहां काम किया। फिर उसका खलीफा था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नजदी। लोग हमें नजदी कहते हैं, हालांकि हम नजदी नहीं है, हम मनफी हैं। उसने अहनाफ और अरब ममालिक की रियासत में खिलाफ काम शुरू कर दिया। फिर वो वही नजर और फिक्र चलती रही अब्दुल्लाह नजदी वाली, चलते चलते फिर अरब लोगों ने अमेरिका के साथ मिलकर अपनी रियासत में मांगना शुरू कर दी सल्तनत उस्मानिया से, तुर्कों से। तो फिर वो कामयाब हो गए काफी साल, 100 साल, एक सदी के बाद। तो फिर किसी को ओमान मिल गया, किसी को उर्दन मिल गया, किसी को मिस्र मिल गया, किसी को इराक मिल गया, किसी को क्या मिल गया, किसी को क्या मिल गया। तो ये सारी जो है फिर अंग्रेज साम्राज्य ने इस अरब ममालिक के जरिए पूरे मुसलमान ममालिक को कंट्रोल कर रहा है। ये तमाम ममालिक जो हैं अरबी, ये अमेरिका की कॉलोनियां हैं, ये उसके रहम करम पर है। आज भी अगर वो अपना हाथ उठा ले तो इनकी हुकूमत गिरते चली जाए। हालिया में ट्रंप ने जो दौरा किया है, तो ट्रंप यहां से चंदा लेने आया था अपनी गिरती हुई मैशत को बचाने के लिए। अमेरिका की मैशत तबाह हो रही है और उस मैशत को बचाने के लिए, अमेरिकी मैशत को बचाने के लिए वो यहां से चंदा लेने आया। और अरब ने अब इसको इतना पैसा दिया है कि उसके गिरती हुई मैशत को एक टेका लग गया, उसकी गिरती हुई मैशत अब चल गई। तो ये बात है। और हमारे लोग समझते हैं कि ये जो है इस्लामी ममालिक हैं और अब इसने दौरा किया, ये गलत किया, अरब ये हो गए वो गए। तो ये बात है, अरबों को गालियां नहीं दी, आपने इस्लाम ने से मना फरमाया। और ये अभी बात खुली है, आज टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया का दौर है और इसने दौरा किया, अब लोगों को होश आया। लेकिन ये तो सदियों से चलता आ रहा है, ये बात ही लिखी छुपी थी। मैं आपको बताता हूँ 2021 में 22 में कायद जेमन मुनव्वर फजलरहमान ने भी कहा था, किसी अरब मुल्क ने, मुझे नाम नहीं आ रहा, उसने इसराइल को तस्लीम किया। उसने जब इसराइल को तस्लीम किया तो लोगों को वावला बन किया, भाई उसने तस्लीम किया, हम भी के जैसे अमेरिका यहूदी यहाँ पर उन्होंने बात की। तो मौलाना ने कहा वो तो भाई इसराइल की कॉलोनियां है, अमेरिका की कॉलोनी बन चुकी है, उसने तस्लीम किया, इसका मतलब क्या है, हम भी तस्लीम कर ले। और हमारे लिए क्या हुज्जत है, हुज्जत शरिया है सऊदिया के मुल्क, अरब मुल्क, इस तरह नहीं है। तो बात ये है कि पूरी दुनिया में अभी आप देखें गजा में इतना जुल्म हो रहा है, कोई मुल्क बात नहीं कर रहा। क्यों? सब अमेरिका के मातहत है। अभी ये जो अमेरिका चल रहा है ये अरब ममालिक के पैसों में चलता है और अगर वो इनके सर पे हाथ उठा ले तो उनकी हुकूमत गिरती चली जाए। ये सारा एक गठजोड़ है। वो जो नडर मुजाहिदीन जो थे, जैसे कज़ाफी रहमतुल्लाह था, सदर सद्दाम हुसैन था या शाह फैसल था, ऐसे नडर उनको उन्होंने शहीद करवा दिया। तो ये बात है। बाकी अरबों को, बाकी एक बार मसला बता दूं आपको कि देखो, लोगों ने बाद में मुझे ये कहा कि अरब काफर हो गए कि उसने ट्रंप को दी और चीन को ऊपर कर रहे। ऐसा नहीं है, किसी सूरत में भी किसी काफर को किसी मुसलमान तरजीह नहीं दी जा सकती। और गुनाह कबाइर से आदमी काफर नहीं बनता, ये मुतज़िला का मजहब है, हमारा नहीं है।
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا نام ناصر ہو.